बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान। खिताब देता हूँ मोहतरम जनाब हाफिज़ मोहम्मद अशरफ शहजाद सल्फी साहब हाफिज़हुल्लाह ताला, उनकी खिदमत में गुजारिश है कि वो माइक पे आए और अपने ख्यालात का इजहार फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरा व निसाअ वत्तक़ुल्लाहा अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम
इन्नल्लाह कान अलैकुम रक़ीबा या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहू फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने इंसान को कमजोर पैदा किया है। हर इंसान पे मुश्किलात, मुसीबतें और परेशानियां जरूर आती हैं। दुनिया की मुसीबतों और परेशानियों से आज तक कोई नहीं बचा। हो सकता है कोई काफिर हो जो अल्लाह को ना मानता हो, फिर अल्लाह उसको मोहलत दे दे। हो सकता है ऐसा काफिर दुनिया की मुश्किलात से बचा हो। मुसलमान कोई भी अल्लाह को मानने वाला दुनिया की मुसीबतों से नहीं बचा। अंबिया भी नहीं बचे, औलिया भी नहीं बचे। जिंदगी में कई मौके ऐसे आते हैं कि इंसान उन मौकों पे बेबस हो जाता है, लाचार हो जाता है। फिर इंसान को गैबी मदद की जरूरत पड़ती है। अल्लाह सुब्हानहु व तआला फरमाता है, वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम। ओ मेरे बंदो, तुम्हारा रब कहता है कि जब तुम मुश्किलात में फंस जाओ, बेबसी के आलम में, गैबी मदद के लिए तुम मुझे आवाज दो, मैं तुम्हारी पुकार को कबूल करूंगा। वो कैसा शहंशाह है? दुनिया के बड़े से बड़े सरदार से मांगो तो सरदार नाराज होता है, लेकिन वो जात वो है मल्लम यसअलिल्लाह यग़ज़ब अलैहि, जो अल्लाह से मांगता नहीं अल्लाह उससे नाराज हो जाता है। उसने मुझसे मांगा क्यों नहीं? इस पे मुसीबत आई है, मुश्किल वक्त आया है, परेशानी आई है, इसने मेरे दर को छोड़ के कोई और रास्ता इख्तियार क्यों किया? अल्लाह रब्बुल इज्जत शिकवा करता है। इसलिए मेरे मोहतरम भाइयों, दुनियावी मामलात में हम एक दूसरे से मदद लेते ही रहते हैं, लेकिन कभी ऐसा वक्त आ जाता है, मुश्किल आ जाती है कि बंदे को गैबी मदद की जरूरत पेश आती है, तो गैबी मदद का सवाल सिर्फ अल्लाह से करना। गैबी मदद का सवाल अल्लाह के अलावा किसी और से करना, यह शिरक है, जिसके बारे में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने 5वें पारे में फरमाया है, इन्नल्लाह ला यग़फिरु अन युश्रका बिही व यग़फिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। अल्लाह रब्बुल इज्जत शिरक को माफ नहीं करेगा, बाकी जिस गुनाह को चाहेगा माफ कर देगा।
वकाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम। गैबी मदद के लिए किसी और को आवाज देना यह शिरक है। अल्लाह फरमाता है मुझे आवाज दो। आगे अल्लाह फरमाता है इन्नल्लज़ीना यस्तकबिरूना अन इबादती, बेशक वो लोग जो मेरी इस इबादत से तकब्बुर करते हैं, जो समझते हमें जरूरत ही नहीं, उनके पास अल्लाह से मांगने का टाइम ही नहीं, अल्लाह से मांगते ही नहीं, अपने आप को अल्लाह जैसी जात से बेपरवाह समझते। अल्लाह फरमाते हैं जो मेरी इस इबादत से तकब्बुर करते हैं, मुझसे मांगना छोड़ देते हैं, मैं क़यामत के दिन इनको जलील करूंगा। अल्लाह से गैबी मदद का सवाल करना इबादत है। अल्लाह पाक ने मुझे और आपको इसीलिए तो पैदा किया है कि ये बेबसी के आलम में मुझे आवाज दे, मुझे पुकारे। इसीलिए तो कोई पैगंबर भी दुनिया की बेबसी से खाली नहीं गया। हर पैगंबर पे मुश्किलात पे के पहाड़ आए, लेकिन जब पैगंबरों को मुश्किल वक्त आया है, गैबी मदद की जरूरत पेश आई है, पैगंबरों ने अल्लाह से मदद का सवाल किया है। अल्लाह के अलावा उन्होंने गैबी मदद के लिए न किसी पैगंबर को आवाज दी, न किसी अपने बाप दादा को आवाज दी, न किसी फरिश्ते को आवाज दी। इसीलिए तो अल्लाह पाक ने 7वें सिपारे में तमाम अंबिया और रसूलों का जिक्र किए, फिर औलादों का जिक्र किए, फिर उनके बाप का जिक्र किए, और 18 अंबिया का तो अल्लाह ने नाम भी लेकर फिर क्या फरमाया, वलौ अशरकू लहबित अन्हुम मा कानू यामलून। लोगों, अगर ये मेरे सारे रसूल भी शिरक करते तो अल्लाह सबकी नेकियां बर्बाद कर देता। उनको जब गैबी मदद की जरूरत पेश आती थी, वो अल्लाह के साथ शिरक नहीं करते थे। अगर शिरक करते तो अल्लाह कहता है मैं उनकी नेकियां बर्बाद कर देता। बल्कि 24वां पारा खोलिए, सूरह ज़ुमर है, तर्जमे के साथ पढ़िए, सैकल लास्ट रुकू है। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है वलक़द ऊहिया इलैका व इलल्लज़ीना मिन क़ब्लिक। और मेरे महबूब पैगंबर, आपसे पहले हम हर रसूल की तरफ ये वही कर चुके हैं, और आज आपकी तरफ भी ये वही कर रहे हैं। लइन अशरकता लयहबतन्न अमलुका, अगर आपने भी शिरक किया तो अल्लाह रब्बुल इज्जत आपकी भी नेकियां बर्बाद कर देगा। समझने वाली बात यह है, अंबिया तो शिरक कर नहीं सकते, वो तो दुनिया में शिरक के खात्मे के लिए आते हैं, वो शिरक नहीं कर सकते। ये मुझे और आपको समझाया जा रहा है कि अल्लाह का कानून ऐसा है, इसकी जिद में पैगंबर आए अल्लाह माफ नहीं करेगा। अगर मैं और आप अल्लाह ना करें, इस गुनाह की जिद में आ गए तो हमें अल्लाह क़यामत के दिन माफ कैसे करेगा। पैगंबरों ने शिरक नहीं किया, उनको गैबी मदद की जरूरत पेश आई है, उन्होंने अल्लाह पाक के दर को नहीं छोड़ा। आप पे जो मुसीबतें आई है, ये कोई अनोखी मुसीबतें नहीं आई। आप पे जो परेशानियां आई है, ये कोई अनोखी नहीं आई। आपसे पहले पैगंबरों पे भी मुसीबतें आ चुकी। कुरान पाक खोलिए, नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आदम अलैहिस्सलाम दुनिया से जा चुके हैं, उनकी कब्रें पाक बन चुकी है। नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह के पहले रसूल आए। अल्लाह पाक फरमाता वलक़द अर्सलना नूहन इला कौमिही फलबिसा फीहिम अल्फ सनतिन इल्ला 50 आमा। नूह अलैहिस्सलाम ने 950 साल अल्लाह के दीन की खिदमत की। अल्लाह की तौहीद की दावत देते रहे 950 साल। 950 साल के बाद बेबस हो गए अल्लाह के पैगंबर।
कुरान पाक खोलिए, गुस्सा मत कीजिए, कुरान मजीद तर्जमे के साथ पढ़िए। बाबा जी आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कब्र पाक बन चुकी है। वो आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिनको अल्लाह ने अपने हाथों से बनाया है, जिनके सामने अल्लाह पाक ने फरिश्तों को झुका दिया, जिनको अल्लाह ने वो इल्म सिखाया जो अल्लाह ने फरिश्तों को भी नहीं सिखाया था, उनकी कब्र पाक बन चुकी है। नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम बेबस हो गए। उस बेबसी के आलम में नूह अलैहिस्सलाम ने मदद का सवाल आदम अलैहिस्सलाम से नहीं किया। आपके साथ धोखा हो रहा है। कुरान मजीद खुद घर के अंदर तर्जमे के साथ पढ़ोगे, इस धोखे से बच जाओगे। नूह अलैहिस्सलाम की दुआ को अल्लाह ने कुरान के अंदर मेरे और आपके लिए इसीलिए तो जिक्र किया है। मेरा नूह बेबसी के आलम में उन्होंने आदम को आवाज नहीं दी, न किसी फरिश्ते को आवाज दी, बल्कि एक अल्लाह को पुकारा, रब्बी अन्नी मगलूबुन फंतसिर, ऐ अल्लाह अब मैं बेबस हो गया हूं, तू ही मेरी मदद कर। नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मदद का सवाल अल्लाह से किया है। ये कुरान पाक की दुआएं, एक एक पैगंबर की दास्तान आप कुरान पाक में पढ़िए। इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, सारा इलाका दुश्मन है, इलाका क्या बाप भी दुश्मन है, जला दो इसको, आग लगा दो। सारे इलाके के लोगों ने इकट्ठे होके एक इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जलाने के लिए बहुत बड़ी आग जला दी। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को पकड़ के ले जाया जा रहा है, आग में फेंकने के लिए ले जाया जा रहा है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इस बेबसी के आलम में किसको आवाज दी? अल्लाह को आवाज दी। अल्लाहुम्मा इन्नका फिस समाए वाहिद व अना फिल अर्ज़ि वाहिद, अल्लाह तू आसमानों में अकेले, तेरे नाम की खातिर मारे खाने वाला इब्राहीम जमीन पे अकेला है। किसी जिब्रील अमीन को आवाज नहीं दी। कई पैगंबर गुजर चुके, आदम अलैहिस्सलाम गुजर चुके, उनकी कब्र बन चुकी, नूह अलैहिस्सलाम गुजर चुके, हूद अलैहिस्सलाम गुजर चुके, सालेह अलैहिस्सलाम गुजर चुके, कई पैगंबर गुजर चुके, सबकी कब्रें बन गई, लेकिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने किसी पैगंबर को आवाज नहीं दी। जानते गैबी मदद की जब जरूरत पेश आती है, किसी मखलूक को आवाज नहीं देते, बल्कि अल्लाह को आवाज देते। उन्होंने अल्लाह को पुकारा, अल्लाह तेरी खातिर, अल्लाह मेरी मदद कर, कुर्बान जाए। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब डायरेक्ट अल्लाह को आवाज दी है, अल्लाह पाक चाहता तो आंधी भेज सकता था, बारिश नाज़िल कर सकता था, लेकिन नहीं, अल्लाह पाक ने फिर डायरेक्ट आग को हुक्म दिया है। कुरान पाक पढ़िए, कुलना या नारु कूनी बरदम व सलामन अला इब्राहीम, आग तेरा जलाना काम हमने तुझे दिया है, लेकिन देख मेरा खलील आ रहा है, इब्राहीम आ रहा है, इसका एक बाल भी जलना नहीं चाहिए, इसके लिए सलामती वाली हो जाए। इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम आग से निकले, अल्लाह पाक ने हिजरत का हुक्म दे दिया, इलाका ही छोड़ दिया। एक मुसीबत से निकले, रास्ते में एक बस्ती में रात पड़ी, बुखारी शरीफ सुप्रीम कोर्ट खोलिए, उस बस्ती में रात गुजारने के लिए बस्ती में दाखिल हुए। उस बस्ती के सरदार के नौकरों चौकरों ने जाके सरदार को बताया, दाखिला इब्राहीम बिमरातिन हिया आसनुन निसा, एक इब्राहीम नामी आदमी आया है, उसके साथ एक औरत है, वो तो बड़ी खूबसूरत है, कहा लेके आओ, उस खातून को पकड़ के लाओ। एक मुसीबत से निकले, रास्ते में और मुसीबत आ गई। जो अल्लाह के जितना ज्यादा करीब होता है दुनिया में, उस पे उतनी ही ज्यादा मुसीबतें आती हैं। अल्लाह चेक करना चाहता है कि ये इस मुसीबत में क्या करता है।
तुझे दरख्त नजर आते हैं, तुझे तावीज तो नजर आते हैं, तुझे कब्रों की ढेरियां तो नजर आती हैं, लेकिन अल्लाह की जात की तरफ तेरा मेरा ख्याल क्यों नहीं जाता? अम्मा जी सारा को खींचा गया, उस जालिम बादशाह के कमरे में धकेल दिया गया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम बाहर हैं, अम्मा जी सारा कमरे के अंदर धकेल दी गई। वो जालिम, वो बादशाह जो गंदी जहनीयत वाला था, वो गंदी जहनीयत से अम्मा जी सारा की इज्जत पे हमला करने लगा। जरा दिल पे हाथ रख के सुन, अम्मा जी सारा कमरे के अंदर है और बाहर कौन है? और बाहर अल्लाह का खलील जिंदा है। तुझे क्यों नहीं समझाया गया? इब्राहिम अलैहिस्सलाम वो अल्लाह के पैगंबर बाहर हैं, वो जिनका सबसे ज्यादा अल्लाह ने कुरान पाक के अंदर नाम लिया है। एक दफा मैंने इब्राहिम अलैहिस्सलाम का नाम कुरान पाक के अंदर शुमार किया तो मुझे 60 से ज्यादा दफा उनका नाम मिला है। और अल्लाह पाक ने फरमाया इब्राहिम अल्लज़ी वफ़ा। लोगों, इब्राहिम का हम इतना जिक्र क्यों ना करते? इब्राहिम अल्लज़ी वफ़ा, इब्राहिम मेरा वफादार था, उसने मुझसे वफाएं की हैं, उसने जिंदगी के किसी मोड़ में भी मेरे दर को नहीं छोड़ा। फिर अल्लाह फरमाता है इत्तखज़ल्लाहु इब्राहीम खलीला। इन वफाओं की वजह से अल्लाह कहता है हमने इब्राहिम को अपना गहरा दोस्त बना लिया था। वो अल्लाह का दोस्त, अल्लाह का खलील, इतना अल्लाह का प्यारा है। अल्लाह ने कहा जाओ इब्राहिम, आज के बाद जितने पैगंबर आएंगे वो तेरी लड़ी से आएंगे। वो अल्लाह का पैगंबर बाहर जिंदा है। अम्मा जी सारा ने कमरे से इब्राहिम को मदद के लिए आवाज नहीं दी। वो जानती है इब्राहिम अलैहिस्सलाम कुछ करने वाले होते तो मुझे कमरे में धकेला ही जाता। अम्मा जी सारा पे की इज्जत पे वो हमला करने के लिए उठा। अम्मा जी सारा ने फौरन अल्लाह को आवाज दी, अल्लाहुम्मा ला तुसल्लित अलैयल काफिरा। ऐ अल्लाह, ये काफिर आ रहा है, ऐ अल्लाह इससे मेरी इज्जत को बचा ले, तेरे सिवा बचाने वाला कोई नहीं। गैबी मदद की जरूरत पेश आई है। बाहर अल्लाह का खलील जिंदा है, वो गैबी मदद के लिए पैगंबर को आवाज नहीं दी जा सकती, अगरचे जिंदा भी हो। आप और मैं कौन होते हैं अल्लाह के सिवा? जिंदा क्या, मरे हुओं को आवाज देने वाले, जो करवट बदलना नहीं जानते, जिनकी मट्टी अगर इनके कफन को छीन के खाना शुरू कर दे, ज़ऊफ़त तालिबु वल मतलूब, वो तो अरे इतने कमजोर हैं कब्र की मट्टी से अपना कफन नहीं छुड़ा सकते, वो तेरी मेरी मुश्किलात हल कहां से करेंगे? जिनके बारे में अल्लाह फरमाता है वल्लज़ीना तदऊन मिन दूनिही मा यमलिकून मिन कितमीर। 22वां पारा सूरह फातिर आयत नंबर 14। अल्लाह फरमाता है जिनको अल्लाह के सिवा गैबी मदद के लिए तुम आवाज देते हो, वो खजूर के अंदर जो गुठली है, गुठली के ऊपर एक पतला सा छिलका होता है, उसको अरबी में कितमीर कहते हैं। अल्लाह कहता है ये जो मर जाते हैं, जिनकी जिस्म से रूह निकल जाए, वो तो गुठली के छिलके के भी मालिक नहीं है। तेरी मुश्किलात हल कहां से करेंगे? गुठली का छिलका कुर्बान जाए। अल्लाह ने अकीदा तौहीद कैसे सिखाया? खजूर एक कब्र है और कब्र के अंदर गुठली, वो कब्र की मैयत है, और गुठली का छिलका वो मैयत का लिबास है। अल्लाह पाक कहता है अरे नादान, जिसके जिस्म से रूह निकल जाए, जब रूह थी इसके नाम बड़े प्लाट थे, बड़ी प्रॉपर्टियां थी, बड़ा बैंक बैलेंस था, लेकिन जब इसके जिस्म से रूह निकल गई तो अब तो ये अपने कपड़ों का भी मालिक नहीं रहा। जो अपने कपड़ों का मालिक नहीं रहा, वो तुझे और मुझे नफा नुकसान कैसे देगा?
अरे यार आप तो सारे समझदार मुझे नजर आ रहे हैं, इधर कोई बुजुर्ग आ जाए और मैं और आप सारे मिलकर उसके लिबास को उतारना चाहें तो वो हमें लिबास उतारने देगा? नहीं उतारने। क्यों नहीं उतारने? अभी उसके जिस्म में रूह है, अभी वो जीता जागता है, वो अपनी इज्जत पे तुम्हें हाथ कैसे लगाने देगा? अरे नादान, अगर इसी अल्लाह के वली या बुजुर्ग के जिस्म से रूह निकल जाए, हम इसके लिबास को फाड़ के भी उतारते हैं तो वो हमें रोकता है? क्यों नहीं रोकता? अल्लाह कहता है मा यमलिकून मिन कितमीर, और रूह के साथ इसके नाम सारी जायदादें थी, इसके नाम सारी प्रॉपर्टी थी। जो ही जिस्म से रूह निकल गई, अब ये अपने कपड़ों का, अपने लिबास का भी मालिक नहीं रहा। जो अपने लिबास का, ये जिंदे पैगंबर, जिंदा अल्लाह का रसूल, जिंदा अल्लाह का खलील बाहर है। अम्मा जी सारा ने जिंदा पैगंबर को आवाज नहीं दी। कुर्बान जाए, अल्लाह भी मदद के लिए जिसको पहुंचता है तो कैसे पहुंचता है। इधर से अम्मा जी सारा की जबान से बोल निकला, उधर से पटक के जमीन पे जा गिरा, एड़िए रगड़ने लगा। अम्मा जी सारा ने फिर अल्लाह को आवाज दी, अल्लाह उसको जान से नहीं मारना, यमुत कद की लकद कतलत हूं, अगर ये मर गया इसका कत्ल मुझ पे पड़ जाएगा। अल्लाह पाक ने उसको छोड़ दिया। लेकिन जो गंदा खून होता है वो एक आधे झटके से सीधा नहीं होता, वो फिर गंदी ज़हनियत से अम्मा जी सारा पे हमला करने के लिए उठा। अम्मा जी सारा पे फिर मुश्किल वक्त आया, उन्होंने फिर अल्लाह को आवाज दी। जितनी दफा मुश्किल वक्त आए उतनी दफा अल्लाह को आवाज दे। अल्लाह से जितना ज्यादा मांगा जाए अल्लाह उतना राजी होता है, अल्लाह उतना फरिश्तों में फख्र करता है। फिर अल्लाह को आवाज दी, अल्लाहुम्मा ला तुसल्लित अलैयल काफिरा, अल्लाह इस काफिर से मेरी इज्जत बचा ले। फिर पटक के जमीन पे जा गिरा, फिर उठा, फिर हमला करने के लिए आगे बढ़ा, फिर दुआ की, अल्लाह बचा। पटक के जमीन पे जा गिरा, तीसरी दफा एड़िए रगड़ने लगा, चीखने और चिल्लाने लगा, वो अल्लाह की बंदी मुझे माफ कर दो, आइंदा से कभी भी इस गुनाह के करीब नहीं जाऊंगा। फिर अल्लाह से दुआ की, अल्लाह ने उसको छोड़ दिया। पसीने में नहाया हुआ, परेशान, भागा हुआ कमरे से बाहर निकला। कौन सी तुमने वलिया मेरे कमरे में धकेल दी? ये तो बड़ी आला खातून है, इस आला खातून को मेरी बेटी हाजरा खिदमत के लिए इसको तोहफतन दे दो। अम्मा जी सारा ने वो तोहफा इब्राहिम अलैहिस्सलाम को दिया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उनसे शादी कर ली, उनसे इस्माईल अलैहिस्सलाम पैदा हुए। फिर इस्माईल अलैहिस्सलाम की लड़ी से मेरे और आपके पीरो मुर्शिद जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए थे। जिसपे भी मुश्किल वक्त आया, इतने अल्लाह के खलील हैं वो दुनिया से चले गए, उनकी कब्र पाक बन गई। उनके पोते पे कैसा मुश्किल वक्त आया, ये तो आप में से हर आदमी ही जानता है। कैसा मुश्किल वक्त आया, बेटों ने आके बताया आपके बेटे को भेड़िया खा गए। आज भी कई भेड़िए हैं अल्लाह की कसम जो आपके ईमान को डसते हैं, जो आपके दीन के दुश्मन है, आपकी आखिरत के दुश्मन है। कहा भेड़िए ने खा लिए। यकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को गैबी मदद की अब जरूरत पेश आई है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कब्र पाक बन चुकी है, आपसे कोई हाथ नहीं हो रहा। ये कुरान पाक के अंदर मौजूद है, सूरह यूसुफ आज ही जाके पढ़िए। यकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने गैबी मदद का सवाल अपने बाप दादा से नहीं किया। बाप भी अल्लाह का पैगंबर है, दादा भी अल्लाह का पैगंबर है। बाप की भी कब्र पाक बन गई, दादा की भी कब्र पाक बन गई। नहीं कहा ए बाबा इसहाक मेरी मदद के लिए पहुंचो, ए बाबा इब्राहिम मेरी मदद के लिए पहुंचो। वो अल्लाह के पैगंबर थे, जानते थे जब गैबी मदद के लिए पुकारा जाता है, पैगंबरों को नहीं, वलियों को नहीं, गैबी मदद का सवाल तो अल्लाह से करते।
कुरान पाक सब्रुन जमील वल्लाहुल मुस्तानु अला मा तसिफून। बेटो मुझे तो झूठ ही लगता है, लेकिन फिर भी मैं क्या कर सकता हूं, सब्र ही कर सकता हूं। मेरा मददगार तो सिर्फ फिर अल्लाह ही है। अल्लाह के आगे रोते रहे 1 साल 2 साल। इधर कई मुवाहिब भी 2-3 माह, एक ज्यादा से ज्यादा साल अल्लाह को आवाज देते, फिर थक जाते, फिर दोस्त कहना शुरू हो जाते भाई कहीं और जाना था। अल्लाह भी आजमाता है तो कमाल कर देता है। 1 साल नहीं 10 साल नहीं, रोते रोते बेटे की जुदाई में 40 साल गुजर गए। वब यज़्ज़त आईना, अल्लाह पाक का कुरान कहता है बेटे की जुदाई में अल्लाह के आगे मांगते मांगते यकूब अलैहिस्सलाम इतना रोए कि आंखें सफेद हो गई। 40 साल के बाद बेटा क्या मिलना था। बेटों ने आके कहा आपके दूसरे बेटे ने चोरी की है, वो जेल में बंद हो गए। जख्म फिर ताजा हो गए, रोने लगे, यूसुफ को याद करने लगे। बेटे मजाक उड़ाने लगे, बाबा यूसुफ की तो बात छोड़ दो ना, वो तो कई साल गुजर गए, अब यूसुफ कहां से आए। कहा नहीं बेटो, ला तयअसु मिर रौहिल्लाह इन्नहु ला ययअसु मिर रौहिल्लाह इल्लल कौमुल काफिरून। अल्लाह पाक की रहमत से ना उम्मीद नहीं होते। अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद तो वो होते हैं जो अल्लाह को जानते ना हो, जो अल्लाह को मानते ना हो। हम तो अल्लाह को जानते हैं, वो तो इतनी बादशाही वाला है, इतनी कुदरतों वाला है। वो तो मेरे दोनों बेटे भी मुझे वापस लुटाने पे कादिर है। रोते हुए फिर अब गैबी मदद के लिए फिर आवाज दी। तो किसको आवाज दी? सूरह यूसुफ है। क्या कहा? इन्नमा अश्कू बस्सी व हुस्नी इलल्लाह। ये सारे शिकवे शिकैते बाप के आगे नहीं, दादा के आगे नहीं, जिनके मिजार कब्रें बन चुकी हैं उनको नहीं। गैबी मदद का सवाल उनसे नहीं। इन्नमा अश्कू बस्सी व हुस्नी इलल्लाह। मैं सारी शिकायतें अल्लाह के आगे रखता हूं। बस यकूब, जब तुमने अब भी अल्लाह का दामन नहीं छोड़ा, अखीर हो गई अल्लाह को मानने की। अल्लाह पाक ने फिर यकूब अलैहिस्सलाम को दोनों बेटे भी वापस कर दिए और मिस्र की बादशाही भी अता कर दी। एक और अल्लाह का पैगंबर है, कुरान पाक पढ़िए, सूरह मरियम में। शादी हो गई, 1 साल 2 साल 80 साल गुजर गए, औलाद अल्लाह ने नहीं दी, बूढ़े हो गए। जिक्र रहमत रब्बिका अब्दहु ज़करिया इज़ नादा रब्बहु निदाअन खफिया। और 2, 3, 4, 5 साल के बाद मिजारों का रुख करने वालों, देखो 80 साल हो गए, शादी को बेटा मांगते मांगते बूढ़े हो गए, लेकिन अल्लाह के दर को नहीं छोड़ा। अल्लाह पाक ने उनके मांगने के अंदाज को जिक्र किया है। अल्लाह फरमाता है मेरे ज़करिया को याद करो, जब वो बूढ़े हो गए उन्होंने मांगना तो ना छोड़ा, लेकिन उन्होंने मांगने का अंदाज बदल लिया। पहले तो वो लोगों के सामने भी औलाद मांग लेते, अब वो लोगों के सामने नहीं मांगते, चुपके चुपके से अल्लाह से बातें करते थे। रब्बी ला तज़रनी फरदा, ऐ अल्लाह मुझे अकेला ना छोड़, एक ही वारस दे दे। मांगते रहे, चुपके चुपके से दुआएं करते रहे। एक दिन मरियम अलैहिस्सलाम का कमरा खोला, सामने देखा मरियम अलैहिस्सलाम के सामने बेमौसमे फल पड़े हुए। कहा मरियम अन्ना लकी हाजा, ये फल तेरे पास कहां से आ गए? इनका तो मौसम ही नहीं है। कहा बूढ़े ज़करिया, मेरा रब कुछ देने के लिए मौसमों का मोहताज नहीं। अल्लाह पाक का कुरान कहता है, 3रा सिपारा है सूरह आले इमरान,
अल्लाह पाक फरमाता है हुनालिका दा ज़करिया रब्बा। ज़करिया अलैहिस्सलाम ने मरियम के ये अल्फाज सुने, वहीं खड़े हो गए। कहा अल्लाह पहले तो मैं सिर्फ दुआ करता था, अब तो दलील भी लेकर आ गया हूं। कहा दलील क्या है? ए अल्लाह, अगर तू मरियम को बेमौसमा फल दे सकता है तो तुम मुझे बेमौसमी औलाद क्यों नहीं दे सकते? औलाद का मौसम तो मेरा भी चला गया है, लेकिन अल्लाह वाकई तू मौसमों का मोहताज नहीं है, बेटा ही दे दे। अल्लाह पाक का कुरान कहता है 3रा सिपारा सूरह आले इमरान है, वहीं अभी ज़करिया अलैहिस्सलाम खड़े थे, फरिश्ते बेटे की बशारत लेकर आ गए। कहा ज़करिया तुझे मुबारक हो, इतने साल तूने गुजारे लेकिन तूने गैबी मदद के लिए अल्लाह के दर को नहीं छोड़ा। फिर तुझे मुबारक हो, अल्लाह ने तुझे बेटे की बशारत दी है। और अल्लाह कहता है हमने तेरे बेटे का नाम भी खुद रखा है, और फिर हमने जिस तरह तुझे नबूवत अता की थी, हम ऐसे ही तेरे बेटे को भी हम नबी बनाने वाले हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत के दर को नहीं छोड़ा। मुश्किलात से हर किस्म की मुसीबतें और परेशानियां अंबिया पे आई है, औलिया पे आई है। एक अल्लाह का और पैगंबर है सैयदना यूनुस अलैहिस्सलाम, अपनी कौम को बड़ा समझाया, कौम ने मारा, समझाने की अखीर कर दी, कौम ने मारने की अखीर कर दी। एक दिन तो बड़ा ही मारा, गुस्से में आके दिल बर्दाश्त होके बद दुआ कर दिया, अल्लाह ये कौम मानने वाली नहीं, इसको तबाह कर। जो ही जबान से ये बद्दुआ निकली, दूसरी तरफ से एक अजब रंगत का बादल उठा, वो धीरे धीरे बस्ती की तरफ आ रहा है। यूनुस अलैहिस्सलाम ने देखा, कहा मेरी दुआ कबूल हो गई है, ये अल्लाह का अज़ाब आ रहा है। उन्होंने कौम से जान छुड़ाई, भाग निकले। कौम भी हैरान रह गई कि ये बादल सुर्ख इसकी रंगत है, इस रंगत का बादल हमने पहले कभी देखा नहीं। ये अल्लाह का सच्चा ही पैगंबर था, और ये आग आई है, बादल बारिश नहीं लाया, आग लेकर आया है। अल्लाह के अजाब का इंतजार करो। किसी बूढ़े ने कहा, यूनुस कहता था मेरा अल्लाह बड़ी जल्दी मान जाता है, मौत से पहले पहले जो अल्लाह के दर पे आ जाता है अल्लाह उसको माफ कर देता। चलो आओ फिर मिलके अल्लाह से माफी मांगते। सारे ही अल्लाह के आगे गिर पड़े, बच्चे भी वो ले आए, औरतें भी ले आए, बूढ़े भी ले आए, और अल्लाह के आगे रोने लगे, ऐ अल्लाह भूल हमसे हुई है, गलती हमसे हुई है, ऐ अल्लाह एक दफा माफ कर दे, आइंदा कभी भी तेरे पैगंबर की हम नाफरमानी नहीं करेंगे। वो काफिर कौम थी। यूनुस अलैहिस्सलाम उनको यही समझाया करते थे, जब गैबी मदद की जरूरत पेश आए तो अल्लाह से मांगना है। अब उनको पता चल गया था यूनुस अल्लाह का सच्चा पैगंबर था, फिर भी उन्होंने गैबी मदद का सवाल यूनुस पैगंबर से नहीं किया। अल्लाह के आगे रोए, अल्लाह के आगे गिड़गिड़ाए। और अल्लाह पाक का कुरान कहता है, सूरह यूनुस है 11वां सिपारा है, अल्लाह फरमाता है फलौला कानत करियतुन आमनत फनफाहा ईमानुहा इल्ला कौम यूनुस। लोगों, आज तक कोई भी ऐसी कौम नहीं आई जिस पे आया हुआ अजाब मैंने टाल दिया हो सिवाय यूनुस की कौम के। यूनुस की कौम ने जब मुझसे सुलह की, डायरेक्ट मुझे आवाज दी, डायरेक्ट मुझे पुकारा है, मुझसे माफी मांगी है, अल्लाह कहता है हमने आए हुए अजाब को टाल के रख दिया था। अब यूनुस अलैहिस्सलाम बाहर खड़े इंतजार कर रहे, अब अजाब आता, अब आता, लेकिन अजाब तो ना आया। अब यूनुस अलैहिस्सलाम अल्लाह के पैगंबर जरूर हैं, लेकिन गैब तो नहीं ना जानते कि मेरी कौम ने तो अल्लाह से सुलह कर ली। गैब तो कोई भी नहीं जानता। अल्लाह कहते हैं ला यालमु मन फिस समावाति वल अर्जिल गैब इल्लल्लाह। वो कायनात के लोगों, जमीन और आसमान का गैब अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता। अब यूनुस अलैहिस्सलाम को इधर थोड़ी सी भूल हुई है, क्योंकि कोई पैगंबर अपनी मर्जी नहीं कर सकता। इधर यूनुस अलैहिस्सलाम ने अपनी मर्जी की, कहा चलो
अल्लाह के दीन का काम ही करना है ना, दावत का काम ही करना है ना। ये कौम तो मानने वाली नहीं, चल कहीं और किसी और बस्ती में जाके उनको जाके अल्लाह के दीन की दावत देते, शायद वो मान ले। बस इजाजत लेना भूले, उधर से निकले। आगे दरिया आया, दरिया के किनारे कश्ती, कश्ती सवारियों से भरी हुई। यूनुस अलैहिस्सलाम ने कश्ती में छलांग लगाई, मल्लाह ने कश्ती को चलाना शुरू कर दिया। कश्ती जब दरिया के दरमियान में पहुंची, कश्ती हचकोले खाने लगी, कश्ती डोलने लगी। सवारी चिल्ला उठी, ओ मल्लाह तेरी कश्ती को क्या हो गया? कहा हाँ हाँ, पहले भी मेरी कश्ती तूफानों में फंसती थी। जब भी तूफान में फंसती थी ना, जमीन वाला कोई इलाह इधर काम नहीं आता, आसमान वाले को आवाज दो, वो नजात दे देगा। वइज़ा रकिबू फिल फुल्की दाअुल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन। वो कहने लगे, ओ मल्लाह ना कोई आंधी है ना कोई तूफान है, बगैर तूफान और आंधी के हचकोले बढ़ रहे हैं, वजह क्या? कहा ऊपर आवाज दो। सारी कश्ती वाले अल्लाह को आवाज दे रहे हैं, लेकिन हचकोले बढ़ने लगे, उनको मौत नजर आने लगी। मल्लाह चिल्ला उठा, उसने कहा ठहरो, मुझे समझ आ चुकी है। पहले भी कश्ती तूफान में फंसती थी, आसमान वाले को आवाज देते थे, वो नजात दे देता था। आज मुझे ऐसे लगता है जैसे हमारी कश्ती में वो आया है जिसने आसमान वाले को नाराज कर दिया, जिसको आसमान वाला किनारे नहीं लगाना चाहता, जिसको आसमान वाला पार नहीं करना चाहता। वो कौन है? उठे, उसने तो मरना ही मरना है, हम तो बच गए। कोई भी ना उठा। अल्लाह पाक का कुरान कहता है, सूरह साफात है, यासीन से अगली सूरत है, उसका आखिरी रुकू है, वइन्न यूनुस लमिनल मुरसलीन इज़ अबका इलल फुल्किल मशऊन फसाहमा फकान मिनल मुदहज़ीन। जब कोई ना उठा, उन्होंने कुरा डाला। जब कुरा डाला गया तो यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम निकल आया। यूनुस अलैहिस्सलाम को तो पहले ही समझ आ गई थी, लगता है अल्लाह से इजाजत लेना मैं ही भूला हूं। खड़े हो गए, कहते हैं लोगों मुझे समझ आ गई है, मैं अल्लाह की इजाजत के बगैर आया हूं। जब तक मैं कश्ती में रहूंगा ये कश्ती किनारे नहीं लग सकती। आप किसको समझते हैं कश्ती है डूबने और तारने वाला? देख, कश्ती के अंदर अल्लाह का पैगंबर भी हो, अल्लाह पार न करना चाहे, पैगंबर अपनी कश्ती किनारे नहीं लगा सकते। जो अपनी कश्ती किनारे न लगा सके वो किसी की कश्ती किनारे कैसे लगाएगा? यूनुस अलैहिस्सलाम ने छलांग लगाई, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मछली को हुक्म दिया, मेरे पैगंबर से भूल हुई है लेकिन देखना इसको अपने पेट में महफूज कर ले। यूनुस अलैहिस्सलाम सीधे मछली के पेट में गए। यूनुस अलैहिस्सलाम की आंख खुली, मछली के पेट में। अल्लाह पाक का कुरान कहता है फनादा फिज़्ज़ुलुमात, यूनुस पैगंबर मछली के पेट में घबरा गया, रोने लगा। अल्लाह तूने मुझे कौन सी कैद दी है? लोग भी कैदी बनते, उनके दोस्त अहबाब जाते, रिश्तेदार जाते, उनको तसल्ली देते। अल्लाह तूने मुझे कौन सी कैद दी है? फनादा फिज़्ज़ुलुमात, नादा कमाना, पैगंबर रोने लगा, पैगंबर गिड़गिड़ाने लगा। पढ़ कुरान पाक, यूनुस पैगंबर ने मछली के पेट में गैबी मदद के लिए आवाज किसको दी? इनसे पहले तो कई पैगंबर गुजर चुके, सबकी कब्रें बन चुकी हैं, लेकिन यूनुस अलैहिस्सलाम ने मछली के पेट में। और ये कुरान पाक की दास्तान है, ये तुझे भी वजीफा याद है, तेरे घर के अंदर शायद स्टिकर पे भी लिखा हुआ हो, जा वो वजीफा आज ही पढ़, उस पे अल्लाह के सिवा और किसका नाम है? अल्लाह फरमाता है फनादा फिज़्ज़ुलुमात अल्लाह इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़्ज़ालिमीन। अल्लाह भूल मुझसे हुई है, गलती मुझसे हुई है, लेकिन एक बात जरूर है, इस मुश्किल से निजात देने वाला तेरे सिवा कोई नहीं है। अल्लाह पाक फरमाता है जब यूनुस पैगंबर ने न किसी फरिश्ते को गैबी मदद के लिए आवाज दी, न किसी पैगंबर को पुकारा, न किसी वली को आवाज दी, अल्लाह कहता है फस्तजबना लहू वनज्जयनाहु मिनल गम, हमने फिर उनकी फरियादें कबूल कर ली, सुन ली, और हमने उनको मछली की कैद से आजादी अता कर दी थी। और ये जब मुकाम मेरी समझ में आया है, मेरी चीखें निकल गई कि वो कैसी बेपरवाह जात है, वो कैसा शहंशाह है। अल्लाह कहता है फलौला
अन्नहु कान मिनल मुसब्बिहीन। वो कायनात के लोगों, अगर मेरे यूनुस पैगंबर को यहां भी भूल हो जाती, यहां भी गलती लग जाती, क्या अल्लाह कहता मुझे छोड़ के किसी और को आवाज देता, किसी पैगंबर को, किसी बाप दाता को आवाज देता या किसी फरिश्ते को आवाज देता, मुझे आवाज ना देता, ला लबी सभी बतनेगी इला यौम युबासून। मैं इस भूल की सजा ये देता, क़यामत की सुबह तक अपने पैगंबर को मछली के पेट में रखता, जो क़यामत के दिन अपनी कब्रों से निकलते। मेरा यूनुस मछली के पेट से निकलता, हमने निजात क्यों दी? क्योंकि उन्होंने गैबी मदद के लिए मुझे आवाज दी। आखिर में मेरे और आपके महबूब पैगंबर जैसी हस्ती भी मुश्किलात से नहीं बच सकी। क्यों दिल बर्दाश्ता हो गए हो? क्यों परेशान हो जाते हो? मेरा घर तो परेशानियों से भरा हुआ है, परेशानियां तो मेरा वो पीछे ही नहीं छोड़ रही। क्यों परेशान हो जाते हो? हमारे महबूब अलैहिस्सलाम से बढ़ के परेशानियां किस पे आई है? आप खुद फरमाते वलक़द उज़ीतु फ़िल्लाहि वमा युज़ा अहदुन क़ब्ली। जितनी दीन के मामले में मुझ पे मुसीबतें और दुनिया में परेशानियां आई है, मुझसे पहले किसी पे इतनी परेशानियां नहीं। देखो नबी अलैहिस्सलाम बेबसी के आलम में गैबी मदद का सवाल आप किससे करते थे? जनाब अबू बकर सिद्दीक कहते मुझे बदर की रात नहीं भूलती। सारे अपने अपने खैमों में सो गए, लेकिन मेरे महबूब अलैहिस्सलाम सारी रात सो न सके। फरमाते खड़े होके अल्लाह से दुआ करते रहे, अल्लाहुम्मा इन तुहलिक हादिहिल साबा लन तुबदा फिल अर्ज़ि अबदा। ऐ मेरे अल्लाह, 1000 से ज्यादा लश्कर आया है, लड़ाई की तैयारी करके आया है, और मेरे ये 300 के करीब 313, इनके पास लड़ाई का सामान भी पूरा नहीं है। अल्लाह, अगर तूने कल इस मैदान के अंदर गैबी मदद हमें ना दी, हमारी मदद ना की, अल्लाह इस जमीन पे फिर क़यामत तक तेरी इबादत नहीं होगी। जनाब सिद्दीक कहते आप रो रहे हैं और दुआ कर रहे हैं, अल्लाह मैं तुझे वादे याद दिलाता हूं, मैं तुझे कसमें देता हूं, तूने कल इस मैदान में हमारी मदद जरूर करनी। आप रोते रोते मदद का सवाल कर रहे हैं, आपकी चादर मुबारक जमीन पे जा गिरी। मैं जल्दी से आगे बढ़ा, मैंने आपकी चादर पाक उठाई, आपके कंधे पे डाली, आपके हाथों पे हाथ धर दिया, कहा हस्बक या रसूल अल्लाह, हस्बक या रसूल अल्लाह। अल्लाह के रसूल बस कर दीजिए, अल्लाह ने आपकी इल्तिजाएं सुन ली, अल्लाह जरूर मदद करेगा। फरमाते कल फिर वैसे ही हुआ, मैदान सजा, मैदान लगा, हम दुश्मन की तरफ तलवार लहराते ही थे, उसकी गर्दन पहले कट जाती थी। 70 सरदार हमने उनके मार दिए और 17 को कैदी बना लिया, और बाकी सारे मैदान छोड़ के भाग गए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे भी जब मुश्किल वक्त आया, उन्होंने गैबी मदद का सवाल अल्लाह से किया। ये वाकया तो आपने 5वीं, 6ठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं स्कूल की उर्दू की किताबों में भी वाकया पढ़ा होगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दरख्त के नीचे आराम कर रहे, तलवार आपने लटकाई हुई है। एक दुश्मन आया, उसने इस मौके को गनीमत जाना, उसने आपकी तलवार को उतार लिया, तलवार की नोक से आपको बेदार किया, और क्या कहता है, मैं यमनऊ का मिन्नी, बुला, अब मेरे इस तलवार के वार से तुझे कौन बचाएगा? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे माफ कीजिए, किसी पैगंबर का नाम नहीं लिया, किसी नबी, किसी अली, किसी वली का नाम नहीं लिया। आपसे अल्लाह कायनात में कौन आ गया है? नबी अलैहिस्सलाम खुद फरमाते हैं, 2 फरिश्तों को तो मैंने देखा है, एक के हाथ में तराजू था, वो जमीन आसमान के दरमियान ठहर गया, दूसरा मेरे पास आया, उसने मुझे उठा लिया, तराजू के एक पलड़े में रखा, दूसरे पलड़े के अंदर एक आदमी, मुझे तोला गया, मेरा वजन भारी रहा, फिर 10 के मुकाबले में तोला गया, मेरा वजन फिर भी भारी रहा, फिर 100 के मुकाबले में, फिर 1000 के मुकाबले में। आका फरमाते फरजहतु अलल अल्फी, 1000 के मुकाबले में भी मेरा वजन भारी रहा। दूसरा फरिश्ता बोल उठा, अरे इनको कब तक तोलोगे, इनके मुकाबले में सारी कायनात भी तोल दो, इनका वजन फिर भी भारी रहेगा। उन पे भी मुश्किल आएगी, जिनका मुकाम इतना है। नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, सिर्फ मुझे अल्लाह ने दुनिया का सरदार नहीं बनाया, कल क़यामत का दिन होगा, अव्वलीन व आखिरीन जमा होंगे, वल मलकु सफ़्वन सफ़्वा, फरिश्ते भी सफ़े बना के खड़े होंगे। आका फरमाते उस दिन की सरदारी अल्लाह मुझे अता करेगा।
नबी अलैहिस्सलाम फरमाते क़यामत के दिन लोग हाथ ऊपर करेंगे, सूरज को लगेगा, इतनी शिद्दत की गर्मी के आलम में लोग पानी की तलाश में निकलेंगे, कहीं भी पानी नहीं मिलेगा। हाँ हाँ, एक नहर होगी, तमाम अंबिया उधर से आके पानी पिएंगे, तमाम औलिया उधर से आके पानी पिएंगे। आका फरमाते हैं उस नहर का मालिक अल्लाह ने मुझे बना दिया। नबी अलैहिस्सलाम फरमाते सबसे पहले जन्नत के दरवाजे पे मैं पहुंचूंगा, जन्नत के दरवाजे को दस्तक दूंगा, अंदर से आवाज आएगी मन दक्कल बाब, आज जन्नत के दरवाजे को दस्तक देने वाला कौन है? मैं कहूंगा आना मोहम्मद, मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हूँ, अपनी उम्मत को साथ लेकर आया हूँ। अंदर से आवाज आएगी बिका उमिरतु, हाँ हाँ आपके बारे में मुझे आज बोला गया था, अल्लाह ने ये आपके बारे में ऑर्डर दिया था, जन्नत के दरबार, आज जन्नत के सारे दरवाजे बंद कर दो, उस वक्त तक कोई दरवाजा नहीं खोलना जब तक मेरा आखिरी महबूब पैगंबर ना आ जाए। इतनी सरदारी वाले हमारे महबूब अलैहिस्सलाम, वो मुश्किलात से नहीं बचे, उन पे भी मुश्किल वक्त आया, बेबसी का आलम आया, दुश्मन ने तलवार की नोक से बेदार किया, आप बुला तुझे कौन बचाने वाला है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह अल्लाह अल्लाह। बुखारी शरीफ, सही मुस्लिम, सुनन नबी दाऊद, तिरमिज़ी, निसाई, इब्ने माजा पढ़ के देखें, आपने 3 बार अल्लाह का नाम लिया है कि बेबसी के आलम में तो अल्लाह ही काम आता है। जो ही अल्लाह का नाम उसके कानों में पड़ा, उसके जिस्म पे कप कपी तारी हो गई, जिस्म पे कप कपी तारी हुई, तलवार हाथ से गिर गई। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तलवार को उठा लिया, कहा तुझे कौन बचाएगा? वो बोला आप करीम बाप के करीम बेटे हैं, आपसे अच्छी तवक्को की जाती है, मैं कुर्बान जाऊं। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, आप सिर्फ अपनों के लिए ही तो रहमत बन के नहीं आए, आप दुश्मनों के लिए भी रहमत बन के आए। जिसने आप पे कातिलाना हमला किया आपने उसको भी माफ कर। अल्लाह रब्बुल इज्जत मुझे और आपको अकीदा तौहीद समझने की तौफीक अता फरमाए, बेबसी और मुश्किलात में एक अल्लाह को आवाज़ देने की अल्लाह हमें तौफीक अता फरमाए। वक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन।